G20 की बुनियाद 1999 में कई आलमी इक्तिसादी बहरानों के जवाब में रखी गई। दुनिया की मईशत का 85% GDP और 75% आलमी तिजारत इन्हीं मुल्कों के हाथों में है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने तशवीश जाहिर की है कि चीन और रूस इजलास में इत्तफाक राय बनाने के हवाले से मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। इससे साबित होता है कि इस मंसूबे पर पूरी तरह इत्तफाक राय नहीं हो सका। VLC पॉडकास्ट विद डॉक्टर नासिर बेग के साथ खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर है। G20 या ग्रुप ऑफ 20 का 2023 का समिट 9 और 10 सितंबर को भारत में न्यू दिल्ली में हुआ। ये G20 या ग्रुप ऑफ 20 के सरबराहान की 18वीं मीटिंग थी, जो कि न्यू दिल्ली में भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर न्यू दिल्ली में हुई। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 9 और 10 सितंबर को G20 सरबराही इजलास के दौरान अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोपीय ममालिक के रहनुमाओं के साथ दिल्ली में इंडिया मशरिक वस्ता यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया, जिसे भारत समेत दुनिया भर के रहनुमा एक तारीखी मुआहिदा करार दे रहे हैं। मुआहिदे पर भी तफसीली बात होगी, लेकिन इससे पहले एक नज़र ग्रुप ऑफ 20 या G20 की तारीख पर डाल लेते हैं कि आखिर ये है क्या। 1973 के तेल बहरान और इसके नतीजे में आलमी कसाद बाजारी के बाद दुनिया की बड़ी सनती जमहूरियतों के लिए एक फोरम का तस्वुर उभरा। 1974 में रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका ने गैर रस्मी लाइब्रेरी ग्रुप तश्कील दिया, जो फ्रांस, जापान, बरतानिया, रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका और मगरबी जर्मनी के सीनियर मालियाती ओहदेदारों का एक गैर सरकारी इज्तिमा था। इन अफराद को लाइब्रेरी ग्रुप इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो वाशिंगटन DC में व्हाइट हाउस की लाइब्रेरी में गैर रस्मी तौर पर मिले थे। 1970 की दिहाई के दौरान ग्रुप ऑफ 5 को दुनिया की सफ़े अव्वल की 5 मईशतों में शुमार किया गया। 1975 में फ्रांसीसी सदर ने 6 फरीकी इक्तिसादी सरबराही इजलास में इटली, जापान, बरतानिया, अमेरिका और मगरबी जर्मनी से 5 दीगर सरबराहान हुकूमत को मदऊ किया, जिसके बाद G5 G6 बन गया। 1976 में कनाडा की शमूलियत के बाद यह ग्रुप G7 बना, जिसके बाद 1997 में रूस की शमूलियत के बाद G8 तश्कील दिया गया। G20 की बुनियाद 1999 में कई आलमी इक्तिसादी बहरानों के जवाब में रखी गई। 2008 से हर साल इसका कम से कम एक इजलास जरूर बुलाया जाता है, जिसमें हर रुकन के सरबराह हुकूमत या रियासत, वजीर खजाना या वजीर खारजा और दीगर आला ओहदेदारान शामिल होते हैं। इसके अरकान अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, भारत, इंडोनेशिया, इटली, मेक्सिको, रूस, जनूबी अफ्रीका, सऊदी अरब, जनूबी कोरिया, तुर्की, बरतानिया, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन है, जबकि स्पेन को मुस्तकिल मेहमान के तौर पर मदऊ किया जाता है। अब कुछ बात कर लेते हैं हालिया G20 इजलास में होने वाले मुआहिदों की, जिसमें तय पाने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट का मकसद इंडिया, मशरिक वस्ता और यूरोप को रेल और बंदरगाहों के नेटवर्क के जरिए जोड़ना है, जिसके बाद वो समंदरी रास्ते से इंडिया से मुंसलिक होंगे। इसके बाद इस नेटवर्क को यूरोप से जोड़ा जाएगा। इंडिया, मशरिक वस्ता और यूरोपीय ममालिक के दरमियान ये मुआहिदा बुनियादी तौर पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इसके तहत बंदरगाहों से लेकर रेल नेटवर्क तक सब कुछ तामीर किया जाना है। इसके साथ ये मंसूबा आलमी तिजारत के लिए जहाजरानी का एक नया रास्ता भी फराहम कर सकता है, क्योंकि इस वक्त इंडिया या इसके आसपास के ममालिक से आने वाला सामान स्वेज नहर के जरिए बहरा रोम तक पहुंचता है, जिसके बाद ये यूरोपीय ममालिक तक रसाई हासिल कर सकता है। इसके साथ ही अमरीकी बर-ए-आज़म में वाक़ ममालिक को जाने वाला सामान भी बहरा रोम के रास्ते बहरा ओकेयानूस में दाखिल होता है, जिसके बाद ये अमरीका, कनाडा या लातीनी अमरीकी ममालिक तक पहुंचता है। आइए देख लेते हैं कि ये कॉरिडोर क्या चीन के चैलेंज का मुकाबला कर पाएगा। अमरीकी कौमती सलामती के नायब मुशीर जॉन फाइन्स ने उम्मीद जाहिर की है
कि पूरी दुनिया में इस मुआहिदे के हवाले से मस्बत जज्बात देखे जा सकते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से चीन के वन बेल्ट एंड वन रोड मंसूबे का तोड़ चाहते हैं। अमेरिकी थिंक टैंक द विल्सन सेंटर के जनूबी एशियाई इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर माइकल कॉगलमैन इस मुआहिदे को चीन के पुरजोश मंसूबे BRI के एक मजबूत जवाब के तौर पर देखते हैं। कॉगलमैन ने एक्स, जिसे कि पहले ट्विटर कहा जाता था, पर लिखा, अगर ये डील हो जाती है तो ये डील गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि ये इंडिया को मशरिक वुस्ता से जोड़ देगा और बेल्ट एंड रोड मंसूबे को चैलेंज करेगा। आइए एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं कि इस मंसूबे का गवादर और CPEC को क्या फर्क पड़ेगा। इस मुआहिदे के ऐलान से मुताल्लिक खबरों के बाद चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक मजमून शाया किया है जिसमें अमरीकी कोशिशों को नाकाफी करार दिया गया है। चीन ने अपना बेल्ट एंड रोड मंसूबा 2013 में शुरू किया था, जिसके तहत बहुत से मंसूबे पहले ही मुकम्मल हो चुके हैं और कई ममालिक में काम अब भी जारी है, जबकि यूरोपीय ममालिक और अमेरिका की क़यादत में हालिया मंसूबा 2023 में शुरू हो रहा है। पाकिस्तानी माहिरीन के मुताबिक गवादर और CPEC अपनी नौइयत का इनफरादी मंसूबा है। अव्वल तो इंडिया के इकोनॉमिक कॉरिडोर पर अमल होना अभी भी यकीनी नहीं है, जबकि अगर ये मंसूबा तैयार हो भी जाता है तो इससे वन बेल्ट वन रोड मंसूबे को ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आइए अब एक नजर इस पे भी डाल लेते हैं कि G20 इजलास में किन किन मुआहिदों पर दस्तखत हुए। सऊदी अरब और अमेरिका ने बैनुल बर आज़मी ग्रीन ट्रांजिट कॉरिडोर के क़याम के MOU पर दस्तखत किए। सऊदी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये दो तरफा MOU बर आज़म एशिया को सऊदी ममलिकत के जरिए बर आज़म यूरोप तक जोड़ेगा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भारत, मशरिक वुस्ता और यूरोप के दरमियान नई इक्तिसादी राहदारी की तामीर के लिए MOU पर दस्तखत किए। आइए अब एक नजर इस पे भी डाल लेते हैं कि इस G20 सरबराही इजलास में होने वाले फैसलों की कानूनी हैसियत क्या हुआ करती है। इस ग्रुप की ताकत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दुनिया की मईशत का 85% GDP और 75% आलमी तिजारत इन्हीं मुल्कों के हाथों में है। ये ममालिक दुनिया की 2/3 आबादी की नुमाइंदगी करते हैं। वैसे तो इस ग्रुप का मकसद मुआशी निज़ाम के मुख्तलिफ पहलुओं और मसाइल पर गौर करना है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें देर पा तरक्की, सेहत, ज़राअत, तवानाई, माहौलियाती तब्दीलियाँ और इंसदाद बदउनवानी जैसे मामलात भी शामिल हो चुके हैं। इजलास में जो भी फैसले होते हैं इन पर रुकन ममालिक अमूमन अमल करते हैं, लेकिन वो कानूनी तौर पर इसके पाबंद नहीं होते। G20 के सरबराही इजलास को उस वक्त कामयाब माना जाता है जब इजलास के इख्तिताम पर इत्तफाक राय से मुश्तरका बयान जारी हो। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने तशवीश जाहिर की है कि चीन और रूस इजलास में इत्तफाक राय बनाने के हवाले से मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। इससे साबित होता है कि इस मंसूबे पर पूरी तरह इत्तफाक राय नहीं हो सका। चीन और रूस के सदूर की अदम मौजूदगी और स्पेन के सदर की हालिया इजलास में शिरकत से मुआज़रत बहुत से सवालों को जन्म दे रही है। एक बात जो आया है वो ये है कि भारत गुज़िश्ता कुछ सालों में एक नई इकोनॉमिक पावर बनकर उभरा है। सिर्फ यही नहीं, उसने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी बहुत से तरक्की याफ्ता मुल्कों को चैलेंज दिया है। चाहे चंद्रयान 3 के जरिए चांद पर लैंडिंग हो, चाहे दुनिया में सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स प्रोड्यूस करने की बात हो, चाहे दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनने की बात हो। इसके साथ साथ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन चीन के इक्तिसादी और मुआशी चैलेंज से घबराए दिखाई देते हैं। चीन के एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स वन बेल्ट वन रोड, इसके अलावा CPEC, ये तमाम बेसिकली दो चीज़ों के लिए हैं। एक ये कि आलमी मंडियों तक रसाई आसान बनाई जाए, और दूसरा ये कि जो तवानाई के मरकज़ हैं जहाँ से कि ऑयल लिया जाता है या गैस ली जाती है, वहाँ तक के रूट्स को आसान किया जाए, कम से कम किया जाए। अब गेम कॉरिडोर्स की है। सऊदी अरेबिया हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो या भारत हो, दो बहुत क्लियर ब्लॉक्स नज़र आते हैं। एक तो ये ब्लॉक है
जिसका कि तज़किरा किया G20 में। इसके अलावा चाइना है, पाकिस्तान है, कुछ सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, रशिया है। अब दुनिया दो हिस्सों में दोबारा से बढ़ती हुई दिखाई देती है। चाहे गवादर हो, सीपैक हो, वन बेल्ट वन रोड हो, इन मंसूबों को एक बहुत बड़ा एज ये हासिल है कि ये 2013 से शुरू हो चुके हैं। एक बात तो बिल्कुल आया है कि आने वाले वक्तों में दुनिया का इक्तिसादी नक्शा मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होगा। शुक्रिया।